नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी का पीएम से क्या रिश्ता, अग्निवीर किसका आइडिया, मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने दागे 5 बड़े हमले। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा दावा, बोली लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर देगी कांग्रेस। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का खामियाजा भुगतेगी बीजेपी, ब्राह्मण समाज की नाराजगी पड़ सकती है भारी। साथ ही साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि योगी के मंत्री ने कर दी अखिलेश यादव की तारीफ, कहा बहुत अच्छा काम किया, जनता उन्हें दोबारा देगी मौका। और पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के मौसम पर आईएमडी का जो अपडेट आया है वो आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार और अगर आप भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अडानी का पीएम मोदी से क्या है रिश्ता, अग्निवीर किसका आइडिया, मोदी सरकार पर राहुल गांधी के 5 बड़े हमले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बजट सत्र के 6वें दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिला, देश की जनता को सुनने का मौका मिला। राहुल गांधी ने इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में हम लोगों की आवाज़ सुन रहे थे, कोई अपनी बात कहता था तो वो बताता था कि वो बेरोजगार है, हम उससे पूछते थे कि वो बेरोजगार क्यों है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पूरे देश की यात्रा की और एक ही नाम सुनने को मिला, अडानी अडानी अडानी। राहुल गांधी ने कहा कि युवा ये पूछ रहे थे कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना है हमें भी, क्योंकि अडानी जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उसी में सफल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी पहले दुनिया के अमीरों में 609वें नंबर पर थे, लेकिन कौन सा जादू हुआ कि 9 साल में वो नंबर 2 पर पहुंच गए। लोगों ने पूछा कि आखिर ये सफलता कैसे मिली और इनका भारत के पीएम के साथ क्या रिश्ता है। राहुल ने कहा कि मैं बताता हूं कि ये रिश्ता काफ़ी साल पुराना, काफ़ी साल पहले शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। उन्होंने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर निकाली और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी 2014 में दुनिया के अमीरों में 609वें नंबर से बहुत कम समय में दूसरे नंबर तक पहुंच गए। असली मैजिक तब शुरू हुआ जब मोदी जी दिल्ली आए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी जबरदस्त सवाल उठाए और राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र करके मोदी सरकार और अडानी को घेरा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा दावा, बोली लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर देगी कांग्रेस। या दोस्तों, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला साधा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। हिमाचल कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर देगी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अब तक अपनी हार के सदमे से उबर नहीं सकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए केवल घोषणा करने का काम किया। जनता ने बीजेपी के धोखे से तंग आकर बीजेपी सरकार को नकारने का काम किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बगैर बजट के घोषणा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का खामियाजा भुगतेगी बीजेपी, ब्राह्मण समाज की नाराजगी पड़ सकती है भारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति के लिहाज से सबसे अहम और मजबूत राज्य है। ऐसा क्यों है, इसकी बानगी भी समय समय पर देखने को मिल जाती है। हालिया मामले को देखें तो बिहार के मंत्री की तरफ से रामचरितमानस की चौपाई को लेकर जो विवाद उछला, उसकी राजनीति सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी शुरू कर दिया और अब एक और प्रकरण सामने आया है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविदास जयंती कार्यक्रम में बोलते हुए जाति व्यवस्था और उसमें ब्राह्मण वर्ग की भूमिका पर एक वक्तव्य दे दिया। इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है, जो जाहिर तौर पर सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। भागवत के बयान के बाद ब्राह्मण समाज नाराज बताया जा रहा है। आरएसएस और भाजपा के खिलाफ ब्राह्मण समाज से लेकर संत समुदाय तक नाराजगी देखने को मिल रही है और अब ऐसे में
अहम सवाल ये उठता है कि क्या आगामी निकाय चुनाव और उसके बाद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को ब्राह्मण की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि भगवान एक है और उसने ही सबको एक समान ही पैदा किया है, किसी तरह पर भेदभाव नहीं किया। पंडितों ने श्रेणी बनाई, यानी ब्राह्मण वर्ग ने जाति व्यवस्था और वर्ण का भेद पैदा किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि विदेशी आक्रमणकारियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे समाज को बांटकर लोगों ने हमेशा से फ़ायदा उठाया है, नहीं तो किसी के अंदर हमारी ओर नज़र उठाकर देखने के लिए भी हिम्मत नहीं थी। तो दोस्तों, अब ब्राह्मणों की नाराज़गी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी के मंत्री ने अखिलेश यादव की तारीफ, कहा बहुत अच्छा काम किया, जनता दोबारा उन्हें मौका देगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तारीफ कर भाजपा के भीतर खलबली मचा दी है। असीम अरुण ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया था, अगर वो प्रयास करते रहे तो जनता उन्हें दोबारा जरूर चुनेगी। हालांकि उनके इस बयान पर अभी तक भाजपा की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस अफसर से नेता बने असीम अरुण के इस बयान के बाद भाजपा संगठन के भीतर खलबली देखी जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के मौसम पर IMD का अपडेट। जहाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 8 फरवरी को न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं एक पश्चिमी ताज़ा विक्षोभ के असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में तापमान में 2 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों को हनुमान मंदिर जाने से रोकने पर बवाल, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यहाँ दोस्तों, शाहजहांपुर के तिलहर में मंगलवार शाम को किसान संगठन के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद किसान भड़क गए और बवाल हो गया। आक्रोशित किसानों ने CO और SDM की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, जमकर पथराव हुआ, जिससे दहशत फैल गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और कई लोगों को पकड़कर थाने ले गई। तिलहर चीनी मिल ग्राउंड पर खेतिहर किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता कई दिन से धरने पर बैठे हुए थे। मंगलवार को महापंचायत बुलाई गई थी और शाम करीब 4 बजे कार्यकर्ता कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस से नोकझोंक के बीच किसानों ने भी पथराव कर दिया और इससे CO SDM की गाड़ी समेत कई अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को भगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के झटके से बैकफुट पर बीजेपी, अब बनाना होगा महाप्लान, पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने और उसके चुनावी फायदे ने भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और भगवा दल यहां इसके चुनावी नफा नुकसान का आकलन कर रहा है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के नाम पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी का वहां बड़ी जीत मिली और राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। निश्चित तौर पर इस मुद्दे ने कांग्रेस को बढ़त दी है और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी सतर्क हो गई है। अब पार्टी इसकी तोड़ निकालने के लिए महाप्लान पर काम कर रही है। इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे स्कीम पर विचार कर रही है जिससे कांग्रेस का तोड़ निकाला जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की नजरें आधी लोकसभा पर और भारत जोड़ो 2.0 की तैयारी, पूर्वोत्तर की है अब बारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस पश्चिम से पूर्व की यात्रा का खाका तैयार करने में जुट गई है। ये यात्रा पहले चरण के मुकाबले ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले पार्टी समर्थन को वोट में बदलने की रूपरेखा तैयार करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। जनवरी में ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ है। कांग्रेस ने यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से पोरबंदर या साबरमती आश्रम से शुरू हो सकता है। ये यात्रा यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती चुनाव तो लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना, कांग्रेस पार्टी ने किया है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने रणनीति पर काम करना चालू कर दिया है। इस
इस बीच मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से बड़े वादे की घोषणा कर दी है, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके सरकारी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन का हक छीन लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और कर्मचारियों को सम्मान का जीवन देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी मामले में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, संसद में चर्चा की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इधर इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी जी के मामले को लेकर संसद में बहस से भाग रही है नरेंद्र मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। अडानी के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है, देश की जनता को जानना चाहिए। राहुल गांधी ने अडानी मामले में लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धर्म भाषा के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग जिस संस्कृति में जिए वही आज खतरे में, कमलनाथ ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। संत रविदास की जयंती पर ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि संत रविदास के गुरु कबीर दास थे और उनकी जयंती पर हमें उनका संदेश याद रखना चाहिए। सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। संत रविदास ने सामाजिक न्याय का संदेश दिया था, समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया था। कमलनाथ ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं, मगर 7 महीने बाद जो चुनाव होना है उसमें किसी प्रत्याशी या पार्टी का जीत हार का सवाल नहीं है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जल्द एक्टिव होगा नया सिस्टम, केरल समेत 10 राज्यों में बारिश, 5 में कोहरा, पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। देश भर के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। दक्षिण के राज्यों में बारिश तो उत्तर भारत में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ ठंड का असर बरकरार है। भारतीय मौसम विभाग ने 6 फरवरी को 10 राज्यों में बारिश और 5 में बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं 8 से 10 फरवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में दस्तक देगा, जिसके प्रभाव से कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी। आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटे बाद मौसम के फिर बिगड़ने का अनुमान है। चूंकि 8 से 10 फरवरी के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में दस्तक देगा, जिससे 9 और 10 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने का आसार है। वहीं कैमोरेन क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने के चलते असम और मेघालय में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनिया गांधी ने बजट 2023 को बताया गरीबों पर साइलेंट स्ट्राइक, मोदी सरकार पर जमकर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2023-24 की आलोचना करते हुए कहा कि ये गरीब विरोधी बजट है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 मोदी सरकार द्वारा गरीबों पर एक साइलेंट स्ट्राइक है और यूपीए के दौरान बनाई गई सामाजिक योजनाओं के खर्च में मोदी सरकार ने कटौती की है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम और उनके मंत्री विश्वगुरु और अमृतकाल का जाप कर रहे हैं, जबकि उनके करीबी और पसंदीदा व्यापारी लगातार वित्तीय घोटाले कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सोनिया गांधी ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के नाम पर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की प्रधानमंत्री की नीति ने देश को बर्बाद कर दिया है और अब भी बर्बादी की ओर ले जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विनाशकारी निजीकरण ने अमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति को चुनिंदा निजी हाथों में सस्ते में सौंप दिया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और इससे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवा प्रभावित हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव पूर्वांचल के गाजीपुर से करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में गाजीपुर को जनसभा और कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए चुना है। अखिलेश यादव 9 फरवरी को सपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और गाजीपुर से अपने अभियान का आगाज करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही है कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक। वेणुगोपाल बोले कि ये होगा गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की पैदल यात्रा को सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताया। वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह बात कही। वो पार्टी की होने वाली बैठक की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या बात की, लेकिन आपने देखा कि ये कैसी रही। ये देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन में से एक बन गया। रायपुर में होने जा रही पूर्ण बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर भेजवाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो चुका है शुरू। जी हाँ दोस्तों, अलवर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अलवर जिले में रविवार को जगन्नाथ जी मंदिर व कांग्रेस कार्यालय में शुरू हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंदिर में ढोक देकर अभियान की उन्होंने शुरुआत की और इसके बाद वो बाजारों में व्यापारियों से मिले। एक एक दुकान पर व्यापारियों को राहुल गांधी की लिखी चिट्ठी दी गई। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों से मुलाकात की और उसके बाद देश भर में सामने आए हालातों को अब जनता तक पहुंचाने के लिए इस अभियान यानी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया गया है। उनके द्वारा लिखी चिट्ठी घर घर तक लेकर जाएंगे ताकि आमजन को देश के हालातों का पता चले। अगले 1.5 महीने तक घर घर जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी विवाद पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवादों में घिरे हुए हैं और अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। केंद्र ने संसद के बाद अब सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार आम लोगों के पैसों का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अब सोमवार को LIC और SBI दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक देश एक कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा कि मुसलमान का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इसीलिए हमें पूरी तरह शरीयत पर अमल करना है। इसके साथ ही बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश के संविधान में हर शहरी को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी है, इसीलिए वो आम नागरिकों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा छोड़ दें। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवातुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से ये आह्वान किया गया है।